कभी सोचा है कि एक बहुत ही मामूली सी चीज जैसे एक जोड़ी चप्पल, क्या वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक दिल को छू लेने वाली कहानी जिसका नाम है माँ की चप्पल। और इस पूरी कहानी के दिल में आप कह सकते हैं कि इसकी आत्मा में एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सच्ची बात बसी हुई है कि माँ का बलिदान कभी बेकार नहीं जाता। बस ये एक लाइन हमें उस त्याग और उस सफलता के रिश्ते की याद दिलाती है जिसे हम इस कहानी में देखने जा रहे हैं। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा है एक माँ का सपना। जरा सोचिए, एक छोटा सा कस्बा और वहां रहती हैं शारदा देवी, एक विधवा माँ जिनकी की पूरी दुनिया अपने बेटे अमन के इर्द गिर्द ही घूमती है। देखिए, गरीबी तो थी, हर तरफ मुश्किलें थीं, लेकिन शारदा देवी का एक सपना था, और ये सपना हर मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो बस इतना चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए, एक काबिल इंसान बन जाए। पर कहते हैं ना, हर सपने के रास्ते में कोई ना कोई मुश्किल तो आती ही है, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस हिस्से का नाम है चप्पल की कीमत। और वो मुश्किल आई स्कूल से आए एक नोटिस के रूप में, जिसपे साफ साफ लिखा था, अगर फीस नहीं भरी गई तो अमन का नाम काट दिया जाएगा। सोचिए, शारदा देवी के लिए ये सुनना कैसा रहा होगा। मतलब ये तो किसी पहाड़ के टूट पड़ने जैसा था। किसी भी माँ के लिए ये सुनना कि उसके बच्चे का नाम स्कूल से कट जाएगा, शायद इससे बड़ा कोई डर नहीं होता। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, ये तो उनके उस इकलौते सपने पर एक सीधा हमला था। तो अब सवाल ये था कि वो करें तो करें क्या? ना पास में पैसे थे, ना कोई सहारा। ऐसे में एक माँ अपने बच्चे का भविष्य बचाने के लिए आखिर कर भी क्या सकती थी? और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में बहुत छोटा लगे, पर था बहुत बड़ा। उन्होंने अपनी वो इकलौती चप्पलें बेच दी। हाँ, वही चप्पलें जो वो ना जाने कितने सालों से पहन रही थीं, जिन्हें पहनकर वो हर रोज की मुश्किलों से लड़ती थीं। ये सिर्फ चप्पल बेचना नहीं था, ये तो अपने आत्मसम्मान का एक टुकड़ा बेचने जैसा था, सिर्फ अपने बेटे की फीस के लिए। अच्छा, माँ ने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर अब सवाल ये था कि इस बलिदान का उनके बेटे अमन पर क्या असर हुआ। कहानी का अगला हिस्सा इसी बारे में है, बेटे की कसम। तो हुआ यूं कि जब अमन स्कूल से घर लौटा तो उसकी नजर सीधी अपनी माँ के पैरों पर गई। वो नंगे पांव थीं, और उसके मुंह से बस एक बहुत ही सीधा, बहुत ही मासूम सा सवाल निकला, माँ, आपकी चप्पल कहाँ है? एक छोटा सा सवाल जिसके पीछे एक माँ का कितना बड़ा त्याग छिपा था। और शारदा देवी, उन्होंने कितनी आसानी से एक माँ वाला झूठ बोल दिया। बोली, अरे वो तो पुरानी हो गई थी बेटा, नहीं ले लेंगे। बस अपनी सारी तकलीफ, अपना सारा बलिदान एक मुस्कान के पीछे छिपा लिया। यही तो होता है माँ का प्यार, है ना? लेकिन अमन बच्चा जरूर था, नासमझ नहीं। वो अपनी माँ की आंखों में वो झूठ पड़ गया, और बस वही एक पल था। उसी एक पल ने अमन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कोई चीख चिल्लाकर वादा नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मन ही मन खामोशी से एक कसम खाई कि वो अपनी माँ की हर एक तकलीफ का, हर एक आंसू का कर्ज चुकाएगा। और बस यही वो पल था जब उसके अंदर एक आग सी जल उठी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि उस खामोश कसम का, उस आग का नतीजा क्या निकला। हमारा अगला हिस्सा है बलिदान का सम्मान। इसके बाद साल बीतते चले गए, लेकिन अमन के अंदर की वो आग कभी ठंडी नहीं पड़ी। दिन रात की कड़ी मेहनत, अथक मेहनत, और उसका नतीजा, पहले स्कॉलरशिप मिली, फिर वो बड़े शहर पढ़ने गया, और आखिरकार एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बड़ा अफसर बन गया। ये सब कुछ उस एक खामोश कसम का ही तो नतीजा था। और फिर वो दिन आया जब उसके हाथ में उसकी पहली तनख्वाह आई, और जानते हैं उसने सबसे पहले क्या किया? उसने अपनी माँ के लिए चप्पलें खरीदी। लेकिन वो सिर्फ चप्पलें नहीं थी, नहीं, उन चप्पलों के साथ उसने वो सम्मान खरीदा था जो वो अपनी माँ को लौटाना चाहता था। ये उस कर्ज की पहली किश्त थी जिसे चुकाने की उसने सालों पहले कसम खाई थी। और फिर कहानी अपने सबसे इमोशनल, सबसे भावुक पल पर पहुंचती है। एक बहुत बड़ा फंक्शन था, एक बड़ा मंच, जहां अमन को उसकी कामयाबी के लिए सम्मानित किया जा रहा था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अमन ने अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं, बल्कि अपनी माँ को दिया। उसने भरी सभा में सबके सामने कहा,
आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी मां के उस बलिदान की वजह से हूं। उस मां की वजह से जिसने मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी चप्पलें तक बेच दी थी। तो इस पूरी कहानी से, त्याग से सफलता तक के इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इस कहानी से ना दो बहुत सीधी और गहरी बातें समझ आती हैं। पहली तो ये जो हमने शुरू में भी कहा था कि एक मां का बलिदान वो कभी बेकार नहीं जाता। वो एक ऐसी बीज की तरह है जिसका फल शायद देर से मिले पर मिलता जरूर है। और दूसरी बात ये कि आज हम जो भी छोटे छोटे त्याग करते हैं ना, वही कल की बड़ी सफलताओं की नींव बनते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी की जो इमारत आज खड़ी है, क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि उसकी नींव में किसके बलिदान छुपे हुए हैं? हो सकता है हमारे माता पिता के, किसी भाई बहन के, या किसी दोस्त या टीचर के। कौन है वो लोग? इस पर सोचना तो बनता है।